हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। तो आज यहाँ पे आश्रम के अंदर क्या क्या है उस सब चीज़ों की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। तो आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से बताता हूँ। थैंक यू। तो हम ये देख रहे हैं ये गांधी आश्रम जो साबरमती में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। ये उसका पार्किंग एरिया है और ये जो सामने दिख रहा है वो वहाँ का विद्यालय है। ये पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेशियस मेन गेट है ये। तो यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं। तो ये देखिए विद्यालय, जो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए, ये खादी की पढ़ाई, जो कॉटन सुतराउ कापड़ होता है उसकी पढ़ाई करने के लिए ये विद्यालय बनाया गया है। यहाँ विद्यार्थी को खादी तैयार करने की क्रियाएं सिखाई जाती है। ये अंदर का है। तो ये विद्यालय है जो उसके अंदर का सारा कुछ दिखाया गया है। ये बाहर का व्यू देख पा रहे हैं हम लोग, जो कि पूरा देसी जो ऊपर की खोपरेल होते हैं ना, जो हमारे गुजराती में नड़िया बोलते हैं और हिंदी में खोपरेल बोलते हैं, जो ऊपर मिट्टी के बने हुए होते हैं, उसी स्टाइल में पूरा अभी भी बना हुआ है। तो ये बाहर का पूरा एरिया दिख रहा है, जो विद्यालय के बाहर का एरिया है। और ये साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये देखिए ऊपर के ये विदेशी खोपरेल बोलते हैं जिसको। ये पूरा आश्रम जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरी सुंदर साबरमती रिवर फ्रंट जो बनाया गया है वो अपनी सुंदरता के साथ ये रिवर फ्रंट साबरमती का बनाया गया है। ब्रिज देख पा रहे हैं आप, और ये पूरी नदी के किनारे पर ही ये आश्रम स्थापित है गांधी जी के द्वारा। अब आगे हम देख रहे हैं ये जो 7 रूम वाला रूम बोलते हैं वो रूम था अभी। और ये साबरमती के रिवर फ्रंट के अंदर जाने का गेट है, जो कि अभी बंद किया हुआ है। ये यहाँ का गांधी आश्रम का साइट में दिखाया गया है कि कौन सी जगह पे क्या क्या यहाँ पे वो सब चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे ये हृदय कुंज लिखा है, बा और बापू का निवास स्थान। ये विनोबा कुटीर है और मीरा कुटीर, मीरा बहन जो है उसका कुटीर, और विनोबा भावे उसका कुटीर है। और उसका हम अंदर से जायज़ा लेंगे। अंदर में मीरा बहन कौन थी और विनोबा भावे कौन थे उसके बारे में यहाँ पे चित्र दिया गया है। ऊपर का लकड़ी ये वगैरह देखिए आप, सारे खोपरेल को कैसे बिठाया जाता है, जो हम गाँव में हमने देखा होगा काफ़ी लोगों ने। पुराने ज़माने में सब कुछ था, अभी तक था। आई थिंक 1980s और 90s में भी ये सब कुछ था। अब चेंज हो गया है सब कुछ। ये अब हम आ गए हृदय कुंज में। ये हृदय कुंज में बापू का रूम है, मतलब गांधी जी बापू का ये रूम है, जो कि जिसमें वो बैठते थे और जहाँ पे सब लोग उसको मिलने आते थे। तो यहीं पे बैठ के चर्चा करते थे। और ये चरखा और उसके बैठने का आसन था वहाँ पे। ये नियमावली है आश्रम का, में कौन से नियम रहते हैं उसके बारे में दिया गया है। ये हृदय कुंज कब बनाया गया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और यहाँ पे प्रार्थना है और गांधी बापू की तस्वीर लगाई गई है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये मतलब यहाँ पे गांधी बापू और कस्तूरबा दोनों यहाँ पे रहते थे। ये उसका किचन घर है, यानी रसोई घर है। रसोई घर के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे उसके बर्तन वगैरह इसमें रखे गए हैं। और प्रतिकृतियाँ ये सब कुछ यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए प्रतिकृतियाँ लिखा हुआ है। चम्मच वगैरह, सारे बर्तन वगैरह, उसके ग्लास वगैरह कौन सी ये यूज़ करते थे वो सब दिखाया गया है। पहले के खिड़की दरवाजे हम देख पा रहे, हम जो लकड़ी के बने हुए, ये कस्तूरबा का रूम है जिसमें वो रहते थे। ये सारे खिड़कियाँ और ये देखेंगे तो पूरा हवा उजास वाला था, मतलब एयर का सर्कुलेशन आना जाना सब कुछ दिखाया गया अच्छे से। और ये कस्तूरबा के बारे में लिखा हुआ है। ये है गेस्ट, मेहमानों के लिए रूम है, गेस्ट का रूम। ये देखिए एयर सर्कुलेशन के लिए जो खिड़कियों का प्रावधान है काफ़ी अच्छा दिया गया। ये ऊपर की लकड़ी का
देखिए, और वो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की स्विच जो थी वो भी पुराने ज़माने की थी। ये बापू कौन से साल में कहाँ पे क्या क्या किया पूरी लाइफ में वो सब बताया। ये अंदर का रूम हृदय कुंज जो है उसके अंदर का पूरा व्यू। ये इसमें ये आपने देखा होगा उसमें चटनी वगैरह बनाते थे तो उसके लिए ये पानी रखने के लिए किचन घर के अंदर। ये वापस बापू के रूम का दिखा रहे हैं। जमरा माता। ये बाहर से पूरा व्यू है हृदय कुंज के बाहर का। ये प्रार्थना भूमि, यहाँ पे प्रार्थना करते थे बापू और उसके जितने भी लोग थे। उपासना मंदिर पूरे साबरमती के एकदम किनारे पे ही था तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप सुन पा रहे होंगे कि पक्षियों की चहचहाट और सब कुछ शांति भरा वातावरण है। यहाँ पे बापू का ये एक मूर्ति बिठाई गई थी। ये संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, जिसके अंदर बापू के पूरे लाइफ के अंदर जितने भी उसने कार्य किए हैं उसके बारे में सारा कुछ, जितना भी लेख वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखे गए हैं। ये सारे उस चित्रों का आप देखिए। द ग्रेट अहिंसा नोबल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक पुरुष तो थे ही, महापुरुष तो थे ही, प्लस एक विचार उसने पूरा ऐसा खड़ा किया था जो अपनी एक विचार सरणी पूरी कर दी थी। तो गांधी विचार सरणी, गांधीवाद एक पूरा खड़ा कर दिया था। आश्रम में कौन कौन रहते थे, कौन कौन मेन मेन आदमी थे, वो सब यहाँ पे दिखाए गए हैं। महादेव देसाई, विनोबा भावे, मीरा बहन, मगनलाल गांधी जो कि उसके भतीजे थे, गांधी बापू के भतीजे थे। उसका ये आश्रम में काफ़ी अच्छा रोल, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा। तो ये संग्रहालय के अंदर के चित्र दर्शनी पूरी दिखाई गई है जो महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर आधारित है। ये अहमदाबाद के अंदर ही स्थित है ये आश्रम। कभी भी आप अहमदाबाद की मुलाकात लिए तो यहाँ के लिए आप कम से कम 2 घंटे का समय निकाल के यहाँ पे आइए। आपको काफ़ी रोचक जानकारियाँ यहाँ पे मिलेगी गांधी जी के जीवन के बारे में। तो क्या थे, किस तरीके से उसने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में क्या भूमिका की और कैसे उसने कितनी यातनाएं सहन की, वो सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया है। सभी नए कानून भंग, सब जो पोस्टर्स अगर हम देखेंगे सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। महान मुकदमा, सत्याग्रह, विदेशी कपड़ा की होली की गई थी, चोरी चोरा का केस पूरा, कोहाट, वाइकम सत्याग्रह। ये कस्तूरबा के बारे में यहाँ पे सब दिखाया गया है कि कस्तूरबा ने कैसे गांधी जी के जीवन में रोल निभाया था। वो बोलते थे कि कस्तूरबा ने अगर नहीं होती तो मैं इतना ऊपर नहीं आ पाया होता। और वो एक आदर्श पत्नी बनी हुई है उस गांधी जी के जीवन में। और गांधी जी ने उसको अपना गुरु भी बताया है कि इसने मुझे सिखाया है काफ़ी सारी चीज़ें कि कैसे सहन करना चाहिए लाइफ में, सब बताया गया है। ये पत्र है जो चिट्ठियाँ भेजी जाती है। स्वदेशी एंड स्वराज, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, अस्पृश्यता निवारण, स्वास्थ्य, स्त्री पुरुष समानता, बेटी प्रेम, व्यवसाय लक्षी शिक्षण, काफ़ी काम किया था। गांधी जी ने देश के समाज के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया था। ये नेहरू जी, गांधी जी और सरदार जी की प्रतिमा थी। वो जो दूसरा एक चित्र देखा था उसमें लिखा था कि मैं चाहत नहीं पूछता, मैं पानी मांगता हूँ, मुझे पानी पीना है। ये मगन निवास जो कि गांधी जी के भतीजे थे, ये रेटिया है। ये मगन लाल का पूरा परिचय दिखाया गया है यहाँ पे। अप्रतिम साधक बताए गए हैं उसको।
यहाँ पे अलग अलग चरखे बिठाए गए, मतलब रखे गए हैं। ये ऊपर का पूरा दिखाया है, छोटे से लेकर बड़े चरखे भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा भी प्रोविज़न किया गया था कि 1 लाख रुपए का इनाम वाला घोषणा किया गया था नवजीवन सत्याग्रह के अखबार में, कि जो भी एक ऐसा रेटिया यानी जो चरखा बनाएगा कि जो काफ़ी हल्का हो वज़न में, और काफ़ी, ये देखिए नए ज़माने के सारे अभी ये है चरखे आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई बनाएगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, एकादश व्रत 11 वोव्स जिसको बुला है। प्रमुख आगंतुक यहाँ पे कौन कौन आए थे विजिटर्स में? फॉरेन के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके गए हुए हैं, उसके सारे फोटोग्राफ्स वहाँ पे दिए गए थे। गांधी जी की दैनिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी, ये अंदर के चित्र है उसके। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण यानी कि जो छुआछूत का जो था वो उसके आश्रम में भी काफ़ी फैला हुआ था, तो उसको भी धीरे धीरे कैसे करके हटाया, और पूरे देश में से भी कैसे हटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, जो उसको बाद में हरिजन बोला गया। ये वो नाम गांधी जी ने ही दिया गया, हरि यानी कि भगवान के आदमी, हरिजन। तो ये छुआछूत को काफ़ी विरोध करते थे, छुआछूत का गांधी जी। ये उसके जीवन के सारे ड्यूरेशन के हिसाब से उसके दिया गया है कि कौन से साल में वो कहाँ थे, क्या किया, सारा कुछ उस हिसाब से दिया गया है। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करके, अटर्नी बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे लंदन से। बाद में वो साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग गए थे, वहाँ पे भी उसने वाइट और ब्लैक का उसको सामना करना पड़ा था। एक बार वो ट्रेन में बैठे थे तो फर्स्ट क्लास में, तो उसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए वहाँ के जो टिकट चेकर वाइट गोरे वाले थे, उसने इसको ब्लैक बोल के गाड़ी में से उतरने के लिए बोला, बट वो उतरे नहीं। तब उसको धक्का मार के गाड़ी में से फेंक दिया गया, और उसी दिन से गांधी जी को लगा कि ये काफ़ी गलत हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में तो उसने लड़ी और वो सब कुछ किया वहाँ पे। और बाद में वो जब अपने देश में आए तो यहाँ भी उसको लगा कि ये मेरा देश, यहाँ पे जो अंग्रेज जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं मेरे देश वालों के साथ। तो फिर उसने यहाँ पे भी लड़ाई मूवमेंट चालू किया, सत्याग्रह का, असहकार की भावना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है, तो हम ये देखेंगे।
ये बुक स्टोर है यहाँ पे गांधी जी के विचारों से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, दूसरी पेन, डायरीज, छोटा चरखा का छोटा चरखा भी मिलता है अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है। ये खादी से बने हुए कपड़े यहाँ पे मिल रहे हैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, जो खादी में से प्योर बने हुए हैं।